किसी समय की बात है। एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में 4 दोस्त रहते थे। रोहन, आर्या, करण और मनु। ये सभी दोस्त बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। इन चारों का मन हमेशा रोमांच की कहानियों और छिपे खजानों की खोज में ही लगा रहता था। एक दिन वे समुद्र किनारे टहल रहे थे कि तभी कर्ण को रेत में दबी हुई एक पुरानी चर्मपत्र मिली, जिस पर कई अजीबोगरीब चिन्ह और कुछ अस्पष्ट शब्द लिखे हुए थे। उन्होंने चर्मपत्र को ध्यान से देखा और देखा कि इसमें एक मानचित्र बना हुआ था, जिसमें एक दूर-दराज के द्वीप पर एक बड़ा एक्स का निशान था। इस मानचित्र को देख उनकी आंखों में रोमांच की चमक आ गई। उत्सुकतावश वे मानचित्र लेकर गांव के एक बुजुर्ग प्रोफेसर के पास गए, जो प्राचीन भाषाओं और इतिहास के जानकार थे। प्रोफेसर ने मानचित्र को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण मानचित्र नहीं है। यह एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता है, जो सदियों पहले एक समुद्र में डूब चुकी सभ्यता का है। इस खजाने में उन सभ्यता के रहस्य छुपे हैं। प्रोफेसर ने आगे बताया कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें प्राचीन भाषाओं और खगोल विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। चारों दोस्तों ने मन बना लिया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे, और इसके लिए वे प्रोफेसर से इन विषयों का अध्ययन करने लगे। कई हफ्तों की मेहनत और सीखने के बाद वे मानचित्र को समझने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने एक पुरानी मजबूत नाव किराए पर ली और अपने आवश्यक सामान, खाना और औजारों के साथ खजाने की खोज पर निकल पड़े। समुद्र में कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल तूफान में फंस गए। तूफान इतना भयंकर था कि उनकी नाव इधर उधर डगमगाने लगी, लेकिन दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर नाव को किसी तरह संभाला। तूफान थमने के बाद नई मुसीबत आन पड़ी। आगे रास्ते में उन्हें समुद्री डाकुओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके खजाने की तलाश का पता चलते ही उनकी नाव पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों ने अपनी चतुराई से उन्हें चकमा देकर उनसे बचने में कामयाबी पाई। इसके बाद उन्हें एक विशाल समुद्री जीव से भी संघर्ष करना पड़ा, जिसने उनकी नाव को उलटने की कोशिश की, लेकिन वे डटे रहे और सुरक्षित उससे निकल आए। कई दिनों के संघर्ष के बाद वे अंततः मानचित्र में दिखाए गए उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। यह द्वीप घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और रहस्यमयी गुफाओं से भरा हुआ था। चारों दोस्त जानते थे कि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे, जहां उन्हें कई जटिल पहेलियों और जालों का सामना करना पड़ा। पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें प्राचीन भाषा में लिखे संदेशों को पढ़ना पड़ा, जो बहुत ही कठिन था। इसके बाद उन्हें एक अंधेरे रास्ते में तीरंदाजी का निशाना लगाना पड़ा ताकि दरवाजा खुल सके। जंगल में छिपे कई जंगली जानवरों से भी उनका सामना हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे उस जगह पहुंचे जहां खजाना छिपा हुआ था। खजाने का कमरा सोने, हीरे और कई कीमती रत्नों से भरा था, जिनकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। उनके सामने एक प्राचीन पुस्तक भी रखी हुई थी, जो उस डूबी हुई सभ्यता के रहस्यों और इतिहास को बताती थी। पुस्तक में लिखा था कि यह सभ्यता कई अनोखे विज्ञान और कला के रहस्यों की जानकार थी, जो आज के मानव के लिए भी अज्ञात हैं। जब चारों दोस्त खजाना लेकर वापस गांव लौटे, तो उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना सोने या हीरे में नहीं, बल्कि उनके साहस, दोस्ती और एक दूसरे के लिए समर्पण में था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस खजाने का उपयोग अपने गांव के विकास के लिए करेंगे। उन्होंने खजाने का अधिकांश हिस्सा गांव को दान कर दिया, जिससे गांव में कई सुधार हुए और वह एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना हमेशा बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई, ज्ञान और साहस में छिपा होता है। हमें जीवन में नए अनुभवों और ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए और किसी भी कठिनाई का सामना साहस के साथ करना चाहिए।